हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 5 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें एक पेपर अभ्यर्थियों को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुननी है। ठीक है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि वो क्वालिफाइंग होगी और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग का इसमें प्रावधान नहीं की गई है। ठीक है, और इसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% निर्धारित की गई है, यानी कि 100 प्रश्न जो एक प्रश्न जो है वो 1 अंक की है, यानी 100 प्रश्न में से आपको 40% यानी 40 क्वेश्चन सही करनी है उन स्टूडेंट के लिए जो कि जनरल कैटेगरी की है। फिर वहीं ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उन लोग को 36.5% कट ऑफ निर्धारित की गई है। ईबीसी कैटेगरी के लिए 34% निर्धारित की गई है, जबकि एससी एसटी कैटेगरी के लिए 32% निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित की गई है, यदि कोई स्टूडेंट ये क्वालिफाई नहीं करेंगे उनके पेपर में तो वे लोग जो है कि मुख्य परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अभ्यर्थियों के बीच में इस चीज़ को लेकर असमंजस है कि वे कौन सा ऑप्शनल विषय को सेलेक्ट करें, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में जब मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करती थी तो कुल 34 सब्जेक्ट थे। ठीक है, और उस 34 सब्जेक्ट को इस बार भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रूप में जो टेस्ट ली जा रही है, क्वालिफाइंग टेस्ट ली जा रही है, उसमें भी वो पहले के टोटल 34 सब्जेक्ट को रखी गई है, जिसके चलते अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वे इस 34 सब्जेक्ट में से कौन सा विषय को सिलेक्ट करें। तो मैंने सभी सब्जेक्ट का अध्ययन किया और सिलेबस को देखने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये 4 सब्जेक्ट मैंने जो सिलेक्ट किया है, अगर आप इस 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे और आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। तो नंबर 1 पे मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखा है। यदि आप इतिहास रखते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आप पूर्व में जैसे बीपीएससी पीटी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं तो उसमें भी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 100 में से 40 प्रश्न आपको सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इजीली मैं समझता हूँ कि आप 60-65 क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इसमें क्वेश्चन की लेवल जो होगी वो समान स्तर की होगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी, क्योंकि पूर्व में मीडिया से बात करते हुए बिहार लोक सेवा के चेयरमैन सर ने बोला था कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो में क्वेश्चन जो पूछी जाएगी उसकी लेवल जो होगी बिल्कुल समान स्तर की होगी। जो भी बेसिक जानकारी रखते होंगे सब्जेक्ट की वो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हिस्ट्री सब्जेक्ट रखने से एक एडवांटेज ये भी होगी कि एक तो आपने पूर्व में जो 68वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी की होगी तो उसमें तो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ी ही होगी, हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ा होगा एक। और दूसरा क्या है कि आप आगामी अगर 69वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं तो अभी से ही अगर ऑप्शनल पढ़े हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे जाकर पीटी में भी बेनिफिट होगी। इसलिए मेरे अनुसार आप लोग को हिस्ट्री ऑप्शनल को सेलेक्ट करनी चाहिए। आप हिस्ट्री ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एडवांटेज में रहेंगे। और इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पढ़नी है, साथ में आपको विश्व इतिहास भी पढ़नी होगी। इस चीज़ को जरूर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पूर्व की परीक्षाओं में मेंस के सब्जेक्ट को दी गई है तो एक बार आप क्या करेंगे, पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जब हुआ करती थी तो उसके जो सिलेबस जो थे उसको जरूर से देख लेंगे आप लोग। ठीक है, उससे आप लोगों को पता चल जाएगी कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, उतनी आप तैयार कर लेंगे। तो जैसे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को आप देखते हैं तो उसमें है कि भारतीय इतिहास के साथ साथ आपको विश्व इतिहास भी पढ़नी है। इसीलिए आप प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक को तो तैयार करेंगे ही, साथ में विश्व इतिहास को भी जरूर से कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि 10-15 प्रश्न विश्व इतिहास से भी पूछ दी जाए। फिर मैं नंबर 2 पे मैंने ज्योग्राफी या भूगोल ऑप्शनल को रखा है। ठीक है, क्योंकि पूर्व की परीक्षाओं में बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल को सेलेक्ट करते हैं। और आप यदि ज्योग्राफी ऑप्शनल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको आगामी बीपीएससी पीटी की तैयारी करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और पूर्व में भी आप जो 68वीं बीपीएससी पीटी क्वालिफाइड करके आए होंगे तो उसमें आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को जरूर से अध्ययन किया होगा। इसलिए मैंने नंबर 2 पे रखा है ज्योग्राफी ऑप्शनल को। हिस्ट्री के बाद जो है कि स्टूडेंट जो है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल को सेलेक्ट करेंगे। और ऐसे भी पूर्व की परीक्षाओं में देखी गई है कि ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पूर्व में
अगर ये मतलब मेंस दे चुके हैं ज्योग्राफी से, वे लोग तो ज्योग्राफी ऑप्शनल को रखेंगे, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स जो होंगे जो फर्स्ट टाइम जो बीपीएससी की मेंस लिख रहे हैं, वे लोग कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल को ही चुनें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्टडी किया होगा तभी आप ज्योग्राफी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यही चीज़ बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि जो पूर्व की परीक्षाओं में बीपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, वे लोग और ज्योग्राफी ऑप्शनल को सिलेक्ट कर लेंगे, उन लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम बीपीएससी पीटी क्वालिफाई किए हैं, वे लोग अगर ज्योग्राफी रखते हैं तो उनकी थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि ज्योग्राफी में थॉट या थिंकर से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए इजी होगी कि फर्स्ट टाइम जो भी है न्यू कमर है वे लोग हिस्ट्री ऑप्शनल को ही चुने। फिर मैं नंबर 3 पे रखा हूँ लोक प्रशासन को। ठीक है, लोक प्रशासन में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में रखते हैं या पढ़ने में उन लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि प्रशासन से संबंधित है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं थिंकर से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछ दिए जाते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम देने जाते हैं और सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम देने हैं तो दोनों में क्वेश्चन पूछने की नेचर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। ठीक है, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसी होती है। तो आप जब लोक प्रशासन रखेंगे तो आपको बहुत सारे थिंकर के बारे में जानकारी रखनी होगी, जैसे साइमन है, मैस्लो है, हर्ज़बर्ग है, ये सब चीज़ जो है तो उस समय आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, और बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें कि पॉलिटी से ही प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, ऐसे नहीं है, पॉलिटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि 70% प्रश्न जो होंगे वो पीए या लोक प्रशासन से पूछे जाएंगे और 30% प्रश्न जो हैं वही केवल पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए लोक प्रशासन जो लोग पूर्व की परीक्षाओं में अगर मेंस दिए हों तो कोशिश करेंगे कि वही लोग ही केवल मतलब लोक प्रशासन को ऑप्ट करें। ठीक है, नए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा बचने की प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी परीक्षा के लिए मुश्किल से 1.5 माह से अभी कम समय मिली है। आप ये जस्ट तो पेपर क्वालिफाइंग है, तो इसमें आप ज़्यादा समय अगर देंगे तो फिर आपका जो जीएस दोनों पेपर है और निबंध जो है उसमें तैयारी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करनी है, तो क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट होगी कि आप हिस्ट्री रख के ईजिली क्वालिफाई कर जाएँ और जो समय बचे उसको आप अपना जीएस के पेपर की तैयारी में लगाएं। ठीक है, इसीलिए जबकि लोक प्रशासन अगर आप रखते हैं और फर्स्ट टाइम आपने प्री क्वालिफाई किया है या पूर्व में आप मेंस भी लिख चुके हैं, तो मैं बार बार कर रहा हूं कि पीटी में क्वेश्चन पूछने की नेचर बदल जाती है। पीटी में डिफरेंट टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें थॉट और थिंकर से ज़्यादा प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो पता चलेगा कि आपको ज़्यादा समय लोक प्रशासन की तैयारी में देनी होगी। वैसे स्थिति में आपके लिए नुकसानदायक होगी, इसीलिए लोक प्रशासन को भी कोशिश करेंगे अवॉइड करने का। फिर हम लोग देखते हैं चौथा ऑप्शन में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो होते हैं थॉट से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, पॉलिटी से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी अगर आप रखते हैं तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी और नहीं तो आपको ज़्यादा समय देनी होगी तैयारी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये 3 सब्जेक्ट आप रखते हैं तो आपको है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन पे आपको ज़्यादा समय देनी होगी, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। वहीं आप अगर हिस्ट्री रखते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में क्या कि पूर्व में आप जो आपने पीटी के लिए पढ़ाई होगा प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक, केवल आपको विश्व इतिहास थोड़ी सी जो आपको पढ़नी पड़ेगी। और हिस्ट्री सब्जेक्ट रखते हैं तो मैं समझता हूँ 100 में 40% लाना आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि पूर्व की परीक्षाओं में बहुत सारे ऑप्शनल पेपर थे जो कि स्टूडेंट मेंस के लिए चुनते थे। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट थी एलएसडब्ल्यू यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, श्रम एवं समाज कल्याण। ठीक है, तो इसको लोग चुनते थे मेंस के लिए और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हुआ करती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछी जाएगी एलएसडब्ल्यू, तो इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे ये अभ्यर्थियों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसीलिए जो स्टूडेंट पूर्व की परीक्षाओं में एलएसडब्ल्यू से एग्जाम दे भी चुके हैं वे लोग कोशिश करेंगे कि एलएसडब्ल्यू ना रखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है किस टाइप के प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, क्वेश्चन की लेवल की डिफिकल्टी क्या होगी, इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि एलएसडब्ल्यू को ना रखें। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। फिर यही स्थिति हिंदी साहित्य और मैथिली साहित्य की भी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी साहित्य और मैथिली साहित्य को पूर्व की परीक्षाओं में मेंस में लिख चुके हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे ये अनुमान लगाना थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि सब्जेक्टिव मतलब फॉर्म में क्वेश्चन पूछना और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछना दोनों के पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाती है। ठीक है, इसीलिए हिंदी साहित्य और मैथिली साहित्य को भी स्टूडेंट लोग अवॉइड करेंगे।
ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी या समाज शास्त्र सोशलॉजी भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। खास करके जो लड़कियां जो होती है उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो इसमें भी जो है कि आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा थिंकर वगैरह से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, विशेषकर समाज शास्त्र से, ठीक है। इसीलिए आप ये दोनों पेपर को भी अवॉइड करेंगे लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे है कि आपको थिंकर से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उसके लिए डिटेल में पढ़नी होगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। इसीलिए ये दोनों पेपर को भी इग्नोर करेंगे। फिर इसी तरह से अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान के बारे में भी दी गई है, ये सब में भी थॉट से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इसमें काफ़ी कठिनाई होती है या बहुत आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें आपको समय ज़्यादा देनी होगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ये पेपर को भी अवॉइड करेंगे। फिर वही हम अब साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि मैथ्स को भी रखते हैं। तो मैथ्स जिन्होंने पूर्व की परीक्षाओं में अगर मैथ्स ऑप्शनल से दिया होगा तो उन लोगों को तो मैथ्स को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है वो भी कोशिश करेंगे अवॉइड करने का, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में क्या है कि जब नहीं बनती है तो काफ़ी ज़्यादा समय चली जाती है एक प्रश्न को सॉल्व करने में, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे मान लीजिए 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 प्रश्न के लिए मात्र 120 मिनट होगी, तो वैसे नहीं 3 घंटे के 2 घंटे के एग्जाम है, 120 मिनट होगी, तो वैसी स्थिति में अगर आप किसी प्रश्न में फंस जाते हैं तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री भी है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रखते हैं, लेकिन इसमें भी नए ढंग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस तरफ मैंने जो लिस्ट बनाया है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का, उसको अवॉइड करेंगे स्टूडेंट लोग कि ये सब्जेक्ट ना रखें, ठीक है। और मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट रखेंगे, सबसे सेफ ऑप्शनल होगी, ठीक है। इसमें आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हिस्ट्री के बाद अगर कोई ऑप्शनल रखना चाहते हो तो नंबर 2 पे मैंने ज्योग्राफी रखा है, ज्योग्राफी को रख लें। नंबर 3 पे लोक प्रशासन, ठीक है। यही 3 में से कोई एक सब्जेक्ट को स्टूडेंट लोग कोशिश करेंगे कि जरूर से चुन लें। नंबर 1 पे हिस्ट्री को रखेंगे जरूर से, क्योंकि हिस्ट्री में सब लोग जो है कि इसके हैबिचुएटेड हैं, सब लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास में क्या पढ़नी है, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़नी है, आधुनिक भारत में क्या पढ़नी है, विश्व इतिहास में क्या पढ़नी है, तो इसमें आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी क्वालिफाई करने में, ठीक है। फिर इसी तरह से भूगोल और लोक प्रशासन में भी है, इसमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हिस्ट्री में सबसे कम स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको कोई ऑप्शनल अगर चुननी हो तो आप हिस्ट्री सेलेक्ट करें, जिससे कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाए। और जो समय बचे वो आप जीएस के दोनों पेपर और निबंध की तैयारी में लगाएं। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।